कर रही हूँ और उसके बाद भी ये बता रहे हैं एलडीए वाले। अगर ये अवैध थी तो मैं कहती हूँ कि जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे उनको बोलना चाहिए ना कि इस एरिया की रजिस्ट्री कोई भी हो तो आप उसको अवैध करिए। तब तो उन्होंने नहीं करा। जब हम लोग रहने लग गए हैं, हम लोग ने अपनी चीजें बना ली है, संवार ली है, तब जाके वो बता रहे इलीगल है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। बस देखिए यही है कि हमारा घर बचा लीजिए हमें, हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि क्या कैसे होता है, बस ये चाहते हैं हमारा घर बचा रहे। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। इस समय हम बिजनौर के अवध रेसिडेंसी में हैं, जहां पर एलडीए द्वारा सीलिंग की कार्रवाई करी गई है और ऐसे कयास हैं कि आगे बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। देखिए मेरे पीछे मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ एलडीए द्वारा सील लिखा हुआ है और ये पूरी कॉलोनी का यही हाल है। ग्राउंड जीरो भारत की टीम इसके पहले भी आपको दिखा चुकी है यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन आज हम लोगों के घरों के अंदर जाएंगे, उनके आंगनों में जाएंगे और हर एक आंगन से एक एक ग्राउंड रिपोर्ट होगी, एक एक अलग अलग कहानी होंगी। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मकान हैं और यहाँ से हम आगे चलेंगे। चलिए आगे लोगों से बात करते हैं। मैम, ये मकान आपका है? अच्छा जी, आइए आइए बात हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये बच्चे हैं, खेल रहे हैं और यहाँ देखें मकान कितने सुंदर सुंदर बने हैं, लेकिन लिखा है एलडीए द्वारा सील। बाहर जो है नाम की बैजिंग भी है, अतिन दीक्षित, शुभी दीक्षित। और यहाँ पर जो है मैम है साथ में। मैम, आपका घर अवैध है ऐसा दीवार पे लिखा है। ये तो एलडीए वाले बता रहे हैं भैया, हम लोग को तो कुछ इस बारे में पता नहीं था पहले से। कागज नहीं पूरे होंगे फिर आपके, तभी ऐसा लिखा कागज होगा। की रजिस्ट्री है और लोन भी है और आप टैक्स भी नहीं देते होंगे टैक्स भी फिर। दे रहे हैं, बिजली का बिल भी जा रहा है। ये कैसे फिर? तो आप दे रहे हैं, फिर उसके बाद अवैध कैसे? पूछा नहीं है आपने? एलडीए वाले आप बता कुछ नहीं रहे हैं, बस सिर्फ वो लोग ये बोल रहे हैं कि आपके घर अवैध है। जी जी। तो और इसका कोई वो भी नहीं बता रहा है कि हम लोग इसको कैसे लीगल करें, इसका कोई रास्ता नहीं बता रहे हैं वो लोग। अंदर से हम चल सकते हैं क्या आपके यहाँ पे? देखिए ये आशियाना है और जैसे ही आप इसमें एंट्रेंस लेंगे तो ये देखिए कितना सुंदरता से सजाया गया है। और ये भगवान जो है, भगवान राधा कृष्ण भी यहाँ नज़र आएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी जन्माष्टमी में मथुरा में ही थे और भगवान राधा कृष्ण की उन्होंने वहाँ पूजा की। और यहाँ देखिए घर के अंदर जैसे आप घुसेंगे तो ये आशियाना सिर्फ अंदर दाखिला नहीं है, ये आशियाना वो है जो सपनों का आशियाना है, जिसका ख्वाब लेके कभी ना कभी यहाँ पर आया गया होगा और अब ये ख्वाब जो है संकट में है। मैम, बच्चों के भविष्य है, तमाम चीज़ें हैं। स्कूल नहीं जा पा रहे, 3 दिन तो 4 दिन से तो बिल्कुल नहीं गए हैं। बहुत रिक्वेस्ट करी है वैन वाले से कि आ जाओ भैया, ले जाओ आकर के, नहीं तो बच्चों का बहुत अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं। मेरा छोटा बेटा, उसके टेस्ट होने वाले हैं 26 तारीख से, तो स्कूल भेजना तो ज़रूरी है जैसे कैसे। वैन वाला कभी गड्ढे के उस तरफ बुलाता है कि इधर ही दे जाइए, लेट हो रहा है, नहीं निकल पाएंगे। कभी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप इधर आ जाइए, बच्चा छोटा है, नहीं चल पाएगा, जल्दी देर हो रही है या कुछ भी है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कोई भी सामान लाने में, मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, तो कुछ भी सामान लाना है तो रात को हम लोग नहीं जा सकते हैं। मेरी बेटी का कल पेन ख़त्म हो गया था तो मैं नहीं जा पाई, वो ऐसे ही गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम बहुत लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा बहुत टेंशन है, हम तो एक वक्त का खाना खाते हैं, एक वक्त का नहीं। ऐसा सीन आपके साथ भी? हाँ, आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है और गोलियां खाई हैं दवाई की, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब अस्वस्थ भी रहती हैं थोड़ा? जी, थायराइड भी है और बीपी भी है। चलिए आप ज़्यादा सोचा मत करिए, है ना। लेकिन अब कैसे भैया, अपना घर जा रहा है, लोन पे घर है, ऐसे कैसे हो सकता है? 2 बच्चे हैं, सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना है। घर चला जाएगा तो कहाँ रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे? तो देखिए जिस आंगन में मैं खड़ा हूँ, जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ, मेरे सहयोगी सचिन जी ऊपर दिखा दें। लखनऊ में हमारी एक छत हो या कहीं पर भी हमारा एक घर हो, इस तरह का एक ख्वाब इंसान का रहता है। ख़ासतौर पर लखनऊ खुद में रहने को तो रहता ही है, लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अब उस छत पे ही संकट है। आइए बाहर की तरफ आ जाइए सचिन जी। हम अपने व्यूवर्स को तमाम आशियानों के जो अंदर के इलाके हैं, अंदर का जो कमरे हैं, उनके जो आंगन है, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सबकी जो घर की डिज़ाइन है वो तो अलग अलग हो सकती है, अंदर से स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, ये पीढ़ा अलग अलग नहीं है, ये पीढ़ा सेम है, सबकी ही पीढ़ा एक जैसी है। मैम, आपका कौन सा घर है इसमें? जी, स्वाति गौर जी, आप ही? स्वाति जी आप ही हैं? अच्छा, ये मकान आपका है। अच्छा, ले चलेंगे हमें अंदर आप? हैं? चले। मैंने टेनेंट को दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे किराए पे लोग भी रहते हैं। चलिए चलिए। अच्छा, लेकिन अभी तो अवैध है। अभी अवैध कैसे हो सकता है भैया, जब इसके आसपास तो कागज वगैरह नहीं होंगे आपके पास? जी नहीं, सारी चीजें हैं कागज मेरे पास। पक्के हैं? हाँ जी। अच्छा, वो बिल वगैरह भरती हैं, टैक्स वगैरह? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ
और सब कुछ कर रही हूँ, और उसके बाद भी ये बता रहे हैं एलडीए वाले, अगर ये अवैध थी तो मैं कहती हूँ कि जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे उनको बोलना चाहिए ना कि इस एरिया की रजिस्ट्री कोई भी हो तो आप उसको अवैध करिए। तब तो उन्होंने नहीं करा। जब हम लोग रहने लग गए हैं, हम लोग ने अपनी चीजें बना ली है, संवार ली है, तब जाके वो बता रहे इलीगल है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। तो देखिए, पूरा जब आशियाना बना लिया तब बताते हैं कि इलीगल आई थिंक है। आई नो यू, आप मैं जानती हैं? शायद हो एक सकता बार है, हम लोग चंद्रिका देवी में मिले। हो सकता है मुलाकात हुई हो। खैर चलिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। छोटी सी दुनिया है, गोल है, और इस दुनिया में बड़े सुंदर सुंदर मकान है, लेकिन अब बाहर एलडीए वालों ने लिख दिया है कि अवैध है। मैडम, अवैध लिखा हो। हाँ सर, अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम। एलडी वाले आते हैं, लिख के चले जाते हैं, और एलडी वाले इस समय आते हैं जिस समय घर में कोई जेंट्स नहीं होता है, वो दोपहर के टाइम में आते हैं। अच्छा, हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि आपकी रोड भी टूटी हुई है, वो कैसे हुई टूटी? है सर, एलडी वालों ने ही तोड़ा है। और इसके लिए हम लोगों ने जब कहा कि क्यों तोड़ रहे हो, क्या है, तो हम लेडीज़ों को ही कहते हैं आप लोग बेशरम औरतें हैं। क्या कहा उन्होंने? बेशरम औरत हैं आप। हमने जब उनको रोका कि ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ क्या है, या पेपर दिखाइए क्या प्रूफ है, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस तोड़ना है हमें। और जब रोका जा रहा है तो हम औरतों को कॉलोनी की कहते हैं कि आप लोग तो बेशरम औरत हैं। ये कौन कह रहे थे? जो एलडीए के लोग आए थे वो लोग कह रहे थे? अधिकारी आए थे वहाँ पे, क्या नाम इनका है, देवांश, हाँ, वो उन्होंने कहा था। ये त्रिवेदी जी बता रहे उन्होंने थे। सीधा कहा था कि आप लोग बेशरम हैं, इस टाइप में, मतलब हम औरतों से बात करते हैं, इनका टोन बहुत गंदा औरतों के प्रति। और सर, हमारा बस यही निवेदन आपसे है, अगर हमारा मकान टूटेगा तो हमारे पास ना जेवर, हमने सारे अपने जेवर बेच दिए हैं, लोन लिए हैं, कर्जे पे हमारा घर है, लोन पे घर है, कर्जा लिए हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हमारा मकान टूटेगा तो हम इसी मकान के लिए अपने सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है और हमारे पास कुछ भी नहीं, कहाँ जाएँ हम, कहाँ जाएँ बताइए आप। आप हमें अपना आशियाना अंदर से दिखाएंगे? देखिए, हम इनके आशियाना के अंदर चल रहे हैं। ग्राउंड जीरो भारत की टीम अपने व्यूअर्स को लेकर चल रही है, और यहाँ देखिए, इन्होंने यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, गमलों में यहाँ पे लगाए हुए, ग्रीनरी अच्छी लग रही है यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही आप अंदर आएंगे वैसे ही जो है, ये देखिए यहाँ पर बर्थडे था क्या किसी का हाल में? मेरी बेटी का जुलाई में बर्थडे था। बिटिया का बर्थडे जुलाई में था? अच्छा, ये बिटिया है आपकी? अच्छा, तो इनका एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही है ये, क्योंकि रास्ता ही सब ब्लॉक हुआ है, कहाँ से भेजें। मैं भी जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, नहीं जा सकते स्कूल। तो सर, हमारा बस एक ही यही है कि हमारा घर बचा लीजिए हमें, और हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि क्या कैसे होता है, बस ये चाहते हैं हमारा घर बचा रहे। तो देखिए, सचिन जी हमारे सहयोगी हैं, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए कि बर्थडे का जो है वो यहाँ कितना प्यारा सजा रखा है, और ये बर्थडे है, इसमें तस्वीरें भी खींची हुई होंगी, केक भी कटा होगा, तमाम लोगों ने यहाँ तालियां बजाई होंगी, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाया गया होगा। यहाँ इसी के साथ साथ जो है ये बुज़ुर्गों की यादें ऊपर नज़र आ रही हैं। स्वर्गीय श्री शीतला बख्श सिंह जी, चंद्रकली देवी जी, देखिए बुज़ुर्गों का भी यहाँ सम्मान है, इनसे जुड़ी हुई यादें भी हैं, उनको भी इस दर में एक ठिकाना है। यहाँ पर भगवान भी हैं, तो हर चीज़ तरीके से एक भावना का पूरा केंद्र, बुज़ुर्गों की यादें, उनकी परवरिश का दौर, भगवान का हमेशा सहारा, उनकी कृपा, और बच्चों को लेकर के जो लाड है, वहाँ अगर सहयोगी जी दिखाए हैप्पी बर्थडे, वो लाड दिखा रहा है आपको, वहाँ पर वो महसूस हो रहा है। ये सब कुछ है, और ये सब कुछ है एक छत के नीचे। छत की तस्वीर दिखा दें, ये वो छत है जिसे अब अवैध घोषित कर दिया गया है, कहा गया इलीगल है, टूटेगा। सर, बात हुई कुछ अधिकारियों से, कुछ सुने आप लोग? की मैम तो बताएं कि उनसे तो बेअदबी करी जाती है। बस इनका ये ही है कि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, और ना ही हमें टाइम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि हम कुछ कर सकें, या हमें बताएं क्या करना है हमें आगे। और आप थे यहाँ पर जब ये सब हुआ? हम थे। अच्छा, तो कुछ कहा नहीं है आपने? उनका मतलब जिस हिसाब जो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनका माइंड सेटअप है, उनका केवल एक ही इंटेंशन है कि हमें घरों को गिराना है बस। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि तोड़ना है। उनका मतलब ये एक इंटेंशन मान लीजिए उनका। उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया है, ईगो पे लिया। हाँ, ईगो पे ले लिया, कुछ भी कर लीजिए, मतलब वो ना कुछ जुड़ना चाहते हैं, मतलब वो उन्होंने मतलब एक होता ना जिद्दी आदमी, जिद पकड़ लेता है, तो उन्होंने मतलब जैसे ठान लिया कि हमें इन लोगों को बेघर करना है। इवन उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हम आप लोगों को बेघर करके रहेंगे, आप चाहे सीएम के बाद चले जाएं और चाहे पीएम के बाद चले क्या जाएं। कहा उन्होंने? या आप योगी के पास या मोदी के पास जाइए, ये टोन में कहा था। कुछ नहीं हो सकता आपका, मतलब घर टूटेंगे? हाँ, घर टूटेंगे आपके। उसमें ना अब मोदी कोई बचा पाएंगे, ना इन्होंने ये योगी मांगे बचा कुछ ऐसी, इन्होंने कहा ना योगी जी कुछ कर सकते हैं ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं इसमें, आप जहाँ जाना है जाइए।
मतलब खुला चैलेंज है उनका हैं? कि जो करना है आप कर लीजिए, जहां तक जा पाए मोदी को जाएंगे जाइए, मोदी के बाद योगी के पास जाएंगे जाइए, लेकिन वो कुछ बचा नहीं पाएंगे, घर आपका टूटेगा। देखिए इनका कहना है कि एलडीए की टीम एलडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पर ये आजकल कहना अब है चैलेंज भी देवांश देती द्विवेदी है। जोनल ऑफिसर का, देवांश द्विवेदी मतलब ये जोनल वही ऑफिसर। त्रिवेदी जी जो आपसे अच्छा। देवांश द्विवेदी जी। तो देखिए ये देवांग त्रिवेदी हैं जिनके ऊपर निरंतर यहाँ के लोग जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही है। अब उन्होंने कही नहीं कही, हम उसका समर्थन या खंडन नहीं करते, लेकिन ये लोगों की अपनी निजी राय है। खैर आगे हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे और यहाँ पर कॉलोनी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी खुली कॉलोनी है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि ऐसी जगह उसका मकान हो। आगे चलते हैं, आगे देखिए कि मैडम खड़ी हैं और ये वो मकान है आशीष श्रीवास्तव जी, आगे जो है प्रज्ञा सिंह जी का एक मकान है और अवध रेसिडेंसी F10। और ये देखिए ये आशियाना है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे हम मैम से बात करने का प्रयास करते हैं और यहाँ देखिए जैसे आगे जाएंगे एलडीए द्वारा सील ये लिखा हुआ है, यहाँ पूरे स्प्रे से लिखा हुआ है कि एलडीए द्वारा ये सील हो गया है। मैम मकान सील है बगल वाला आपका भी अवैध बताया जा रहा है। स्टेशन का हाउस टैक्स दे चुके हैं नगर निगम में, हर महीने हम बिजली बिल जमा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी विभाग हैं, अगर ये इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये अवैध नहीं है, इसे अवैध नहीं घोषित करना चाहिए और हम लोग सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। हमें घर अंदर से दिखाएंगे आप अपना? देखिए हम इस वाले मकान में भी आ गए। यहाँ देखिए बच्चों ने छोटा सा नेट लगा रखा है और इसमें जो है ये खेलते हैं यहाँ पर घर के अंदर ही, बाहर नहीं जाते होंगे तब यहाँ खेलते होंगे। यहाँ साइकिल खड़ी है और ये देखिए यहाँ पर मोटर का सेटअप है। यहाँ हल अष्टमी ये जो भगवान की पूजा होती है इसी दिन है जी? जिस दिन हमारी अच्छा पूजा थी, उसी दिन पूजा वाले दिन ही यहाँ पर छठ वाले दिन ही ये लोग ने जो आके रोड तोड़ी है उधर। तो ये देखिए ये भी एक दरो दीवार और इस दरो दीवार की एक तस्वीर और यहाँ भी देखिए तस्वीर परिवार की जो भावनाओं से लिपटी हुई है और इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो सभी एक दूसरे के दिल अजीज़ हैं और इन सब का एक हिस्सा इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसमें भी भावनाएं तमाम यहाँ पे रहती हैं और यहाँ देखिए बढ़िया टीवी है और बैठ के टीवी देखी जा सकती है, नेटफ्लिक्स चिल हो सकता है, लेकिन चिल जो है वो इनके जीवन से यहाँ पर है जी गायब हो चुका है। जो दिमाग की शांति है वो गायब हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं है। बस ये समझिए कि हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं, कि हाँ संघर्ष करना है तो संघर्ष के लिए जीना भी है और जीने के लिए खाना जरूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके आंखों को देख के ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, आप सोई नहीं है क्या? भैया नींद तो नहीं आती है, बड़ी टूट टूट कर आती है। एक भय का ज़रूर रहता है कि जब नींद खुलती है लगता है अगले किस दिन हम इस आशियाने में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या एक्शन होगा सरकार का या एलडीए का। सरकार का कुछ हद तक हम लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम जाएंगे तो कुछ अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत क्लियर बात मैं पूछ रहा हूँ। एलडीए तो एक विकास प्राधिकरण है, मुख्यमंत्री जी से कोई अपील है क्या? सर अभी हम लोग जो है उप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो उनसे हमें आश्वासन मिला है कि भाई जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कोई गलत का नहीं होना चाहिए। ये हमें आश्वासन वहाँ से मिला है। उम्मीद करते हैं कि हमें आश्वासन हमारा पूरा किया जाएगा। हाँ अगर उप मुख्यमंत्री जी की बात तो मानी जानी चाहिए। अच्छा एलडीए से कोई उम्मीद है? सर एलडीए से हमें उम्मीद ये लगती है कि अगर सरकार चाहे तो एलडीए उस पर कर सकती है। हमारे पास देखिए 10 तरीके होते हैं गलत बताने के और 10 तरीके होते हैं सही करने के। तो एलडीए चाहे तो हमारा सही कर सकती है, एलडीए चाहे तो हमें गलत बता सकती है। आपने टैक्स वगैरह सब दे रखा है, सारे कागज आपके सेशन के 23, 24, 25 और 25, 26 का हाउस टैक्स जा चुका है नगर निगम में। हम हर महीने का बिजली बिल देते हैं। औरंगाबाद जागीर हमारा वो लगता है, तहसील लगता है। तो देखिए ये भी एक आशियाना है, तमाम आशियानों में ग्राउंड जीरो भारत की टीम अभी आपको लेके गई थी। ये भी एक कमरा है उसमें से ही, ये भी एक आशियाना है। घड़ी की टिक टिक में जो है देखिए यहाँ पर 3 बजने वाले हैं। जो घर पे हैं दूर हैं वो भी परेशान हैं कि किसी तरह से हम लोगों ने ज़िंदगी में आज 45-42 साल की उम्र में जाके घर बनाया, नौकरी करके 15-20 साल से प्राइवेट जॉब में हैं हम लोग। हमारी किस्तें जाती हैं, बेसिक खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस देते हैं। तो हम इसको तोड़ के फिर दोबारा घर बनाने की स्थिति में नहीं है। हम सड़क पे आ जाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम दोबारा घर बना सकें।
तो देखिए बात अब सपनों के आशियाने पे आ टिकी है। सहयोगी सचिन जी आ जाइए, हम अब इस आशियाने के बाहर चलते हुए दरवाज़ा, जब पता है बड़ा सुकून का दरवाज़ा रहता होगा, जब काम काज करके ये लोग वापस अपने घरों में आते हैं, दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं, तब कहते होंगे यार राहत की सांस मिली। लेकिन अब जहाँ पे राहत की सांस मिलती है वो जगह संकट में है, क्योंकि एलडीए का कहना है कि तुम अवैध हो, तुम्हारा मकान यहाँ पर अवैध बना है और हम सील करते हैं। बुलडोजर एक्शन की भी बात चलते में नज़र आती है। बहरहाल इस सब के बीच में जो है लोग डरे हुए हैं। रेजिडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपने खुद से बनाए हुए हैं, आम जनता को बाईलॉज की जानकारी नहीं होती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ठेकेदार जो हैं आपके, वो अभी उनसे कोई कांटेक्ट वगैरह आपका हुआ उससे इस क्या? समय हम लोग का ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जब एलडीए से हम कोई बात करना चाहते हैं तो वो ये इसे एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बता के कहते हैं आपका बिल्डर डेवलपर जो भी करना चाहेगा वो ही करेगा। हम आपसे इसके विषय में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्डर कहता है कि जो है हमारी एलडीए से बातचीत चल रही है। अब उनकी आपस में क्या बातचीत होती है हम लोगों को उसका कोई आइडिया नहीं है। एलडीए हमसे झूठ बोल रहा है या बिल्डर हमसे झूठ बोल रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। हमें क्लियरिटी नहीं है किसी बात की कि क्या सही एक्शन हो रहा है हम लोगों के खिलाफ या हम लोगों के पक्ष में, नहीं पता। तो देखिए हम बड़ी हमें दुविधा में हैं कि आज हम 2 महीने यहाँ ठीक से रहेंगे, 6 महीने रहेंगे कि साल भर रहेंगे। हमारे इस घर की उम्र क्या है? कंक्रीट तो बताती है 50 साल की होती है, लेकिन सरकार और सरकारी जो संस्थाएं हैं वो 2-4 महीने की बताती हैं, साल भर की है कि नहीं पता। संशय में जीवन बीत रहा है, कंफ्यूजिंग स्टेज है, पूरा कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ भी महिला हमारे साथ में थी, आगे भी जमावड़ा लगा करके यही चर्चा हो रही है कि अगला एक्शन एलडीए क्या ले सकती है। इन सब के बीच में देखिए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये अबोध है, इन्हें नहीं पता कि इनके आशियाना जाने की बात चल रही है, इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये आराम से यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन इनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल टेंशन में है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, एक समय का खाना खा रहे हैं तो दूसरे वक्त का नहीं खा रहे, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के ये बस अब चिंतन में है कि अब हमें कहीं से राहत मिल जाए, कोई हमें कह दे कि हमारे आशियाने बच जाएंगे, बस कान यही सुनना चाहते हैं। ग्राउंड ज़ीरो भारत के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी।